सीखेंगे कि हम नोवा से कैसे हम डेटा प्लॉट करते हैं ओरिजिन पे। तो यहाँ अब हम करेंगे यहाँ पे है इम्पोर्ट डेटा, क्योंकि मुझे डेटा इम्पोर्ट करना मेरी पेन ड्राइव में ऑलरेडी सेव्ड है। ये पूरा मेरा डेटा है, ठीक है। अब मुझे सब कुछ प्लॉट नहीं करना है, मुझे प्लॉट करना है मेनली। तो मैं इस पर क्लिक करके फिर यहाँ पे जाऊँगी, इस पर शो डेटा। देन इधर इस कॉर्नर में आपको दिखेगा फाइल फॉर्मेट, इसको कन्वर्ट करना है एक्सेल पे। देन एक्सपोर्ट। अब एक्सपोर्ट कहाँ पे करना है, तो ये मैंने LSV एक्सट्रैक्ट किया, तो मैंने LSV नाम लिख दिया इसका। अपने अकॉर्डिंग नेम लिख सकते हैं, सेव। अब मुझे एक और इसके साथ में एक और भी डेटा मुझे प्लॉट करना है। अब ये मैंने क्रोनो लगाई थी एक, जिसमें मैंने पोटेंशियल फिक्स किया था 1 वोल्ट, और मैंने करंट वर्सेस टाइम को देखा था, ठीक है। फिर अगेन वही शो डेटा, कन्वर्ट टू दिस एक्सेल, एक्सपोर्ट। मेरा यहीं पे है कि जैसे मैंने यहाँ पे भावना, देन प्रोजेक्ट 2, देन R5 यहाँ पे किया था, तो यहाँ पे क्रोनो 1 वोल्ट। सिमिलरली मुझे एक और डेटा इस कंपैरिजन में प्लॉट करना है। तो इम्पोर्ट डेटा, वो डेटा मेरा है पेन ड्राइव के अंदर, क्योंकि ये मेरा जो प्रीवियस डेटा था ये वाला और ये वाला, मुझे इन दोनों को कंपेयर करना है, और वही मैं आज कंपैरिजन वाला ही प्लॉट करने वाली हूँ। तो मैं दोनों का सेम डेटा ही लूँगी। इसका भी LSV आफ्टर दिस क्रोनो एम्पेरोमेट्री, देन शो डेटा। ये LSV को मैंने ले लिया है एक्सेल, देन एक्सपोर्ट। मुझे सेव वहीं पे ही करना है। तो इसमें ज़्यादा टाइम टेकिंग सिर्फ यही है कि आपको अपने डेटा को कन्वर्ट करना होता है एंड सेव करना होता है, फिर इसमें कुछ भी नहीं है। मेरे पास 2 LSV प्लॉट करने के लिए, 2 क्रोनो प्लॉट करने के लिए, ठीक है। तो पहले अपन LSV प्लॉट करते हैं, ठीक है। तो ये अपना है LSV, यहाँ पे अपना पोटेंशियल दे रखा है, यहाँ पे टाइम है, यहाँ पे माई करंट 1, देन पोटेंशियल ये वाला है। तो हमको ये वाला पोटेंशियल लेना है। ऑलरेडी एक ओरिजिन का फोल्डर चल रहा है, तो मैं उसी में ही सेव करूँगी इसको भी। तो वही वाला अपन ओपन कर लेंगे, और इस फोल्डर का रीनेम करते हैं अपन R5। अब यहाँ पे है अपने न्यू वर्कबुक, तो वर्कबुक ले लेंगे। यहाँ से अपन शीट्स इंक्रीज कर सकते हैं, इधर की तरफ एक आइकन दे रखा है, ठीक है। अब हमने वहाँ से कॉपी कर रखा था हमारा एक्सेल फाइल का डेटा, तो ये मैं यहाँ पे पोटेंशियल लगा दिया। अभी वहाँ से हमने करंट नहीं लिया था एक्सेल फाइल से, कॉपी करंट, तो करंट कॉपी हो गया है। अब हम दूसरा वाला जो इसके साथ हमें कंपैरिजन के लिए करना है, वो वाला LSV लिया मैंने, ओपन हो गया। पेस्ट। एक्सेल से एक्चुअली कॉपी एंड पेस्ट करना थोड़ा सा इजी हो जाता है, तो मैं प्रेफर करती हूँ ऐसे। अदरवाइज हम सीधा ओरिजिन से भी डेटा प्लॉट कर सकते हैं, जैसे ओरिजिन पे सीधा गए, देन इम्पोर्ट डेटा सीधा यहाँ से भी हो सकता है। अब क्योंकि मेरा पोटेंशियल एक्स एक्सिस पे होगा फॉर LSV, जिसका हम ग्राफ देखते हैं विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो मैंने इन दोनों पोटेंशियल को सेट एज एक्स एक्सिस कर दिया है, और ये इसके रिस्पेक्टिव वाई है। ये अभी करंट है एम्पियर में, बट मैं यूजली करंट लेती हूँ मिली एम्पियर पर सेंटीमीटर स्क्वायर। मल्टीप्लाई बाय, मल्टीप्लाई किया है अपन वाई एक्सिस पे। ये अब मेरी करंट डेंसिटी बढ़ गई है। 5102 क्यों है, क्योंकि मैंने मेरे इलेक्ट्रोड का जो एरिया था उससे डिवाइड किया है और 1000 से मल्टीप्लाई किया है टू कन्वर्ट माई एम्पियर इनटू मिली एम्पियर। तो अब मेरा करंट डेंसिटी हो गया मिली एम्पियर पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये है। अब अपन चारों एक साथ ही प्लॉट करने हैं, तो अपन ने सारे सेलेक्ट किए, देन सिंपल नीचे की तरफ लाइन प्लॉट ग्राफ ये है। अब ये ऐसे तो अच्छा लग नहीं रहा है, तो इस वजह से मैं इसको थोड़ा सा कर दूंगी मॉडिफाई। यहाँ पे होता है आइकन, यहाँ पे स्मूथ करने का होता है, तो ये अपन स्मूथ कर देंगे। पे अपन जब क्लिक करेंगे ना, तो अपन इसके बॉक्स को ओपन कर सकते हैं। इसका स्केल हो गया, वाई एक्सिस का स्केल हो गया, ये सब कुछ अपन अपने अकॉर्डिंग करते हैं, ठीक है। ये मैंने लाइन की थिकनेस कर दी है 4, अप्लाई। अब आप एक एक चीज का अप्लाई करते देख रहे हैं। अभी ये थिकनेस बढ़ गई इसकी, ठीक है। शो लाइन ऑन दी ऑपोजिट ऑफ दी वाई एक्सिस। अब ये जो स्केल है बहुत अच्छा नहीं लग रहा है, ये वोल्टेज जैसे बहुत अजीब सा लग रहा है, तो मैं स्केल इसका करूँगी पहले तो हम 0 1.7 से, यहाँ पे इंक्रीमेंट है तो 0.3 का इंक्रीमेंट देते हैं। अब देख लो पहले से बेटर लग रहा है कि कुछ दिख रहा है, प्लीज विजिबल है। यूनिट और इसके बीच में हमेशा एक गैप आता है। पोटेंशियल वर्सेस माय रेफरेंस विच इज
नथिंग बट HG which माइनस एंड यूनिट इज इन वोल्ट। और यहाँ क्या है मेरी करंट डेंसिटी, तो दैट वी डिनोट विद J ब्रैकेट में। ये जो इसको पर स्क्वायर है ये मेरा ऊपर की तरफ आएगा एंड इस पूरे का वोल्ट देन 48। क्योंकि ये जो कलर है मैं इसको ऐसे तो नहीं रखना चाहती हूँ, तो आई मेक इंडिविजुअल कलर्स जो मुझे सही लगते हैं। पहले हम इसको चेंज कर लेंगे, नन। बॉर्डर ऑफ द बॉक्स इज नन बिकॉज आई डोंट लाइक बॉर्डर्स। बोल्ड 36। अभी तक मैं इस लाइन पे जो भी कर रही थी वो दोनों पे हो रहा था। अब इस लाइन पे क्लिक किया है तो मेक देम इंडिपेंडेंट सो दैट आई कैन कलर देम इंडिपेंडेंटली। अब ओके, मुझे इसका कलर चेंज करना है। ओके, दिस वन इज फाइन। अब ना इसको कॉपी कर लेते हैं एज अ ग्राफ पिक्चर। लॉग नेम दे देते हैं अपन इसका। ऐसे गए वहीं पे। अब क्रोनो का 1 वोल्ट मुझे दोनों प्लॉट करना है। अब क्योंकि मेरा है क्रोनो एम्पेरोमेट्री, तो यहाँ पे हर में पोटेंशियल इज कांस्टेंट। दिस इज वर्किंग इलेक्ट्रोड 1 पोटेंशियल, ये कांस्टेंट, तो मुझे करंट वर्सेस टाइम का प्लॉट करना है। जब हम एक साथ एक्सेल शीट में चीज़ें कॉपी करते हैं तो उसके बीच में जितने भी कॉलम्स होते हैं वो सब आ जाते हैं, तो हमको वो देखना पड़ेगा। तो मैंने एक साथ ही कॉपी किया था, मैंने एक 1 बाय 1 नहीं किया। बीच में जो पोटेंशियल था कांस्टेंट वो मेरी कॉलम आ गई है, तो उसको डिलीट कर देंगे। तो पोटेंशियल डिलीट नाउ। अब क्योंकि मेरा इसके अंदर टाइम एक्स एक्सिस पे होता है तो मैं दोनों टाइम वाली वैल्यूज़ को सेट एज एक्स एक्सिस कर दूंगी, तो ऑटोमेटिकली ये इसका रिस्पेक्टिव है, ये इसका हो गया। है अब ये ऐसा अच्छा तो लग नहीं रहा है, तो अब थोड़ा सा इसको पहले तो नेमिंग करते हैं। फर्स्ट, यहाँ पे फर्स्ट वो है जहाँ पे हमने जब डेटा लिया था उसका फर्स्ट कॉलम में हमने क्या रखा था, ये वो है। एंड सेकंड इज योर सेकंड कॉलम। अब क्योंकि यहाँ पे ये करंट है, ये मेरा करंट डेंसिटी नहीं है, तो मैंने सिंपली जी मतलब इसका कॉलम मल्टीप्लाइड बाय 5102। ओके, एंड सिमिलरली माय करंट शुड बी कन्वर्टेड टू करंट डेंसिटी, तो मैंने ऐसे कर दिया है। ठीक है, उस अकॉर्डिंग चेंज करना पड़ेगा। वाई एक्सिस फ्रॉम 0 to 20। बिकॉज मैंने 2 फ्रॉम 10 to 0 किया है, लाइक 10 to 0, क्योंकि एक्स एक्सिस मुझे ऐसे होती, तो मुझे यहाँ से 0 मुझे नीचे लाना है, तो फ्रॉम 0 to 10 मैंने यहाँ पे स्विच किया है क्योंकि यहाँ पे मेरा 0 ऊपर है, तो अप्लाई। ठीक है, अब 0 to 10 ये ठीक है। डेटा को मैं यहाँ से स्मूथ कर दूंगी, थोड़ा फर्क पड़ जाता है उससे। कलर्स वही होने चाहिए जो आपने LSV में लगाए हैं, सो दैट जब कोई इंसान रीड करे तो उसको समझ में आए कि अच्छा ठीक है ये कलर इंडिकेट कर रहा है। वहाँ पे मैंने इसका ब्लैक कलर रखा था और इसका मैंने ग्रीन कलर रखा था। ऐसा करती हूँ कि थोड़ा बहुत ठीक दिखे।